दोस्तों, 2026 स्टार्ट हो चुका है। नया साल, नई डायरी और वो एक वादा जो हम खुद से करते हैं, पूरी उम्मीद और फुल जोश के साथ। हम खुद से वादा करते हैं कि बस इस बार तो हम पूरे डिसिप्लिन के साथ सेविंग करेंगे। और फिर जनवरी खत्म होते होते असलियत सामने आ जाती है। मतलब अच्छे इरादे तो थे, पर असल बचत की जगह सिर्फ मैसेज ही सेव हो पाते हैं। ये तो हम सबके साथ होता है। और शायद ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है। जब महीने के खर्चे ही मुश्किल से पूरे होते हैं, तो ऐसे में हम पैसे कैसे बचा पाएंगे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि बचत असल में है क्या। देखिए, बचत सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है। इसका मकसद कई ज्यादा गहरा है। बचत की असली ताकत यह है कि यह सिर्फ कोई नोट नहीं है, बल्कि यह वह सुकून है जिससे हमें फ्यूचर की कोई परवाह नहीं होती। ये हमें हमारे आने वाले कल के लिए आत्मविश्वास और हिम्मत दोनों देता है। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई भी समस्या अगर अचानक आ गई तो, और तब आपके अकाउंट में पैसे ना हो तो, ऐसे वक्त में जो बेबसी महसूस होती है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपको ऐसे ही वक्त से बचाने के लिए सेविंग आपका बेस्ट हथियार है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि एक दिन कोई चमत्कार होगा और अचानक से उनके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा। जबकि सच तो यह है कि एक अच्छे बैंक बैलेंस के लिए लंबे समय तक सेविंग करनी पड़ती है। सेविंग एक मैराथन है, ना कि कोई स्प्रिंट। तो अब सवाल यह है कि हमारे सेविंग्स के प्लान आखिर फेल क्यों होते हैं? दोस्तों, अगर आपने पहले भी बचत करने की कोशिश की है मगर बात नहीं बनी, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अपनी गलतियों को समझना ही सफलता का पहला स्टेप है। पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम कोई अनरियलिस्टिक सा गोल बना लेते हैं। जोश जोश में हम ऐसा टारगेट बना देते हैं जो इनकम के हिसाब से पूरा नहीं हो सकता, और पहले ही हफ्ते में हमारी हिम्मत जवाब दे देती है और हमारा सेविंग का प्लान फेल हो जाता है। दूसरी गलती हम यह करते हैं कि हम सेक्रीफाइस मोड पे चले जाते हैं, जैसे ना चाय, ना पिज्जा और ना कोई मजा। यहाँ तक कि हम मूवीज देखना भी बंद कर देते हैं। ऐसे में बचत बचत नहीं, बल्कि एक सजा लगने लगती है और हमारा प्लान फिर से फेल हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी गलती है हमारी सोच। जब हम बचत को बोझ समझने लगते हैं, तो हमारा दिमाग उससे बचने के कई बहाने ढूंढ लेता है। और हैरानी की बात तो यह है कि बहाने हर बार जीत जाते हैं। दोस्तों, अब हमने गलतियों को तो समझ लिया, और अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। एक ऐसे प्लान की जो हमें सिर्फ 30 दिन में सेविंग्स का मास्टरमाइंड बना देगा। ये है हमारा 30 दिन का सिर्फ 4 आसान से हफ्ते। पहला हफ्ता अवेयरनेस, दूसरा हफ्ता माइक्रो सेविंग्स, तीसरा हफ्ता स्मार्ट कट्स और चौथा हफ्ता ऑटोमेशन। आइए इसे गहराई से समझते हैं। ये 4 हफ्ते आपके पैसे बचाने की आदत को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पहले हफ्ते का नियम थोड़ा आसान है, पर थोड़ा अजीब भी। दरअसल इस हफ्ते में आपको एक भी रुपया नहीं बचाना है, बल्कि एक डायरी में या किसी डिजिटल ऐप में अपना हर छोटा बड़ा खर्च लिखना है, चाहे वह एक कप चाय का ही क्यों ना हो। यकीन मानो, हफ्ते के आखिर में आंकड़े देखकर आप दंग रह जाएंगे। सेविंग सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि पैसे को समझना है। जब आप ये समझ जाएंगे कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, तो आपके लिए उसे रोकना और आसान हो जाएगा। अब दूसरे हफ्ते से होगा एक्शन शुरू, लेकिन बिना किसी प्रेशर के। माइक्रो सेविंग्स की शुरुआत छोटे स्टेप से करें। आपको रोज के सिर्फ 20 से 50 रुपए बचाने हैं। इन्हें रखने के लिए आप किसी गुल्लक या किसी डिजिटल वॉलेट का भी यूज कर सकते हैं। आप अपने दिन का सिर्फ कोई एक छोटा सा खर्च कम कर दें। देखते देखते हफ्ते के आखिर तक आपके पास 300 से 500 रुपए तक की बचत हो सकती है। इससे आपको आगे के लिए कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तीसरे हफ्ते से आपको थोड़ा स्मार्ट बनने की जरूरत है। अब ध्यान से सुनो। पहले हफ्तों में जो हमने खर्चों की लिस्ट बनाई थी, उसमें से आपको एक ऐसा खर्च ढूंढना है जिसे आप स्किप कर सकते हैं। जैसे एक बिना यूज का सब्सक्रिप्शन या फिर एक्स्ट्रा डेटा रिचार्ज। ऐसे खर्चों को स्किप करो और उस पैसे को तुरंत अपने सेविंग अकाउंट पे डाल दो। अब आखिरी हफ्ते में आपको अपनी इस आदत को मजबूत बनाना है, जैसे ऑटोमेशन। सैलरी आते ही सेविंग्स के लिए ऑटो ट्रांसफर ऑन कर दें, ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। खुद को रोज 30 से 100 रुपए बचाने का चैलेंज दें
और साथ में अपनी ग्रोथ को भी मॉनिटर करें। अब जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 30 दिनों के अंदर आपके अकाउंट पे आपकी खुद की सेविंग्स होंगी, और उससे भी जरूरी बात यह है कि आपकी आदत बन चुकी होगी। सेविंग एक ऐसी आदत है जो लाइफ टाइम आपका साथ देती है। अब शुरू होता है आपका असली काम, कंसिस्टेंसी। अब आपको अपनी यह आदत हमेशा बनाए रखनी है। ये करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। अपनी सेविंग्स को एक नाम दीजिए, जैसे बाइक फंड या ट्रिप बजट, और अपने हिसाब से अपनी सेविंग्स को मॉनिटर कीजिए। जैसे जैसे आपके टारगेट पूरे होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, बचत का असली मकसद आपको अमीर बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद तो मुसीबत के समय आपको मजबूर ना होने देना है। अगर आपके पास सेविंग्स होंगी तो मुश्किल समय पर आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। दोस्तों, क्या आप अपने अच्छे भविष्य के लिए 30 दिनों का सेविंग चैलेंज करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इंतजार किस बात का? आज और अभी से स्टार्ट करें। कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट लिखें और उसे पूरा करें। हमारे चैनल बजट बडी को सब्सक्राइब करके हमें भी अपनी इस जर्नी का एक हिस्सा बनाएं। धन्यवाद।